हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विथ नेहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोयम द एग्नी को। ये पोयम लिखी है फेमस पोइट जॉर्ज हेर्बर्ट ने। तो जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जॉर्ज हेर्बर्ट एक मेटाफिजिकल रिलीजियस पोइट थे और उनकी ऑलमोस्ट सभी पोयम्स रिलीजियस हैं और जीसस क्राइस्ट पर लिखी गई है। ये पोयम भी रिलीजियस पोयम है जिसे पब्लिश किया गया 1633 में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइटल के बारे में। तो द एग्नी टाइटल है। एग्नी का मतलब होता है व्यथा, दुख। इस पोयम में पोइट ने जीसस क्राइस्ट के दुखों को, उनकी व्यथा को और उनके सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया है, इसलिए टाइटल है द एग्नी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्नी की स्पेलिंग में एन के बाद वाई की जगह IE लिखा गया है, तो इसे गलत ना समझें। ये पोयम बहुत पहले लिखी गई थी, उस वक्त एग्नी की स्पेलिंग यही यूज की जाती थी। फर्स्ट लाइन है फिलोसोफर्स हैव मेजर्ड माउंटेन्स। पोइट कहता है कि फिलोसोफर्स मतलब दार्शनिकों ने माउंटेन्स को मेजर कर लिया है। फैथोम्ड द डेप्थ्स ऑफ सीज ऑफ स्टेट्स एंड किंग्स। फैथोम्ड का मतलब होता है डेप्थ को मेजर करना, कि फिलोसोफर्स ने समुद्रों की डेप्थ को मेजर कर लिया है, किंग्स के राज्यों की सीमाओं को मेजर कर लिया है। वॉकड विथ ए स्टाफ टू हेवन, और यहाँ तक कि फिलोसोफर्स हेवन तक पहुँच चुके हैं, मतलब वो हेवन के बारे में भी जान चुके हैं। एंड ट्रेस्ड फाउंटेन्स, और वो फाउंटेन्स को भी मेजर कर चुके हैं। फाउंटेन्स का मतलब होता है झरने। बट देयर आर टू वास्ट स्पेशियस थिंग्स द विच टू मेजर इट डॉथ मोर बिहोव। लेकिन अभी भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, जिनको मेज़र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिहोव का मतलब है इम्पोर्टेंट या ज़रूरी। यट फ्यू देयर आर, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में जान चुके हैं। दैट साउंड दैम, जिन्हें कहा जाता है सिन एंड लव। सिन का मतलब होता है पाप और लव का मतलब होता है प्रेम। सेकंड स्टैंजा है हु वुड नो सिन लेट हिम रिपेयर अनटू माउंट ऑलविट, कि जो जानना चाहता है कि सिन क्या होता है उसे माउंट ऑलविट पर चढ़ने दो। रिपेयर का मतलब है चढ़ने दो। देयर शैल ही सी ए मैन सो रंग विथ पेन्स, वहाँ पर वो एक ऐसे व्यक्ति को देखेगा जो दर्द से तड़प रहा होगा। रंग विथ पेन्स मतलब दर्द से तड़पना। दैट ऑल हिज हेयर हिज स्किन हिज गारमेंट्स ब्लडी बी, कि उसके पूरे बाल, पूरी स्किन और पूरे कपड़े खून से सने होंगे। यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो है जीसस क्राइस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो यहाँ पर उन्हीं सेक्रीफाइस की बात हो रही है। सिन इज दैट प्रेस एंड विश विच फोर्स पेन टू हंट हिज क्रूल फूड थ्रू एवरी वेन। पोइट कहता है कि पाप तो वो था जो जीसस क्राइस्ट ने संपूर्ण मैनकाइंड का अपने सिर पर ले लिया था और खुद सूली पर चढ़ गए थे। मतलब जीसस क्राइस्ट ने मैनकाइंड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और उसके लिए उन्हें इतना दर्द दिया गया, उन्हें इतनी क्रूअल्टी से मारा गया ताकि वो अपनी हर एक वेन में, अपनी हर एक रग में दर्द को महसूस कर सके। लास्ट स्टैंजा है हु नोज नॉट लव लेट हिम असे एंड टेस्ट दैट जूस। पोइट कहता है कि जो नहीं जानता कि लव क्या होता है, प्रेम क्या होता है, उसे जानने दो और उस जूस को टेस्ट करने दो जो उस व्यक्ति की बॉडी से निकल रहा है। मतलब जीसस क्राइस्ट की बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है वो। विच ऑन द क्रॉस ए पाइक डिड सेट अगेन एब्रोच। पाइक का मतलब है नुकीला, भाला, और एब्रोच का मतलब है घाव से खून का निकलना, कि जिन्हें क्रॉस पर लटका दिया गया था और नुकीले भाले से उन्हें घाव दिया गया जिस घाव से खून निकल रहा है। देन लेट हिम से
इफ़ एवर ही डिड टेस्ट द लाइक, और फिर उस व्यक्ति को कहने दो कि क्या उसने अपने जीवन में इससे बेहतर कोई चीज़ चखी है। मतलब पोइट कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति ने इससे बेहतर कोई चीज़ अपने जीवन में कभी नहीं चखी होगी। लव इज दैट लिकर स्वीट एंड मोस्ट डिवाइन। लिकर का मतलब होता है तरल पदार्थ और डिवाइन का मतलब होता है दैवीय गुण। पोइट कहता है कि लव तो वो लिकर है जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है और जो कि दैवीय गुण है। विच माई गॉड फील्स एज ब्लड बट आई एज वाइन, जिसे गॉड भले ही ब्लड कह सकते हैं, उसे ब्लड मान सकते हैं, लेकिन मैं उसे वर्चुअस वाइन मानता हूँ। तो बेसिकली इस पोएम में जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइसेस को हाईलाइट किया गया है। तो ये थी हमारी आज की पोएम द एग्नी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।